कल की पावन कथा में हम और आप सभी ने ठाकुर जी की माधुर्यमय लीलाओं का श्रवण किया। कैसे ब्रज में ठाकुर जी ने दिव्य बाल लीलाएं की, कैसे ब्रजवासियों का जो चित्त है वो अपनी ओर आकर्षित किया। नारायण, मैंने कल भी निवेदन किया था कि जीवन वही धन्य है जिसमें रघुनाथ जी से प्रेम हो जाए, श्याम सुंदर जी के श्री चरणों से संबंध जुड़ जाए। संसार में बहुत से रिश्ते हैं, हर जीव से हमारा कोई ना कोई रिश्ता है। जिससे रिश्ता नहीं है, यदि हाट बाट मार्केट इत्यादि में हमें अपरिचित भी मिल जाता है, रास्ता मांगते हैं तो उसको भी चाचा जी अंकल जी शब्द का प्रयोग करते हैं। सबसे रिश्ता है, जिसे नहीं जानते उससे भी रिश्ता बना लिया। लेकिन नारायण जो जन्म जन्म का साथी है, उस ईश्वर से भी तो कोई संबंध होना चाहिए। और मेरा गोविंद तो ये कहता है कि तुम जो रिश्ता मुझसे बना लोगे वही मुझे स्वीकार होगा। क्योंकि ईश्वर को प्रेम से ही बांधा जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कितने भी बड़े वेदों के प्रकांड विद्वान बन जाना, कर्मकांडी बन जाना, योग के उत्तुंग शिखर पर चढ़ जाना, लेकिन जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान तुम्हारे पास नहीं आएगा। देखो, मैं एक बात अक्सर कहा करती हूँ कि विद्वान तो रावण भी था। कितना बड़ा विद्वान था रावण कि कैलाश को अपनी भुजाओं पर उठा करके शिव तांडव का जाप करता था। बलवान भी बहुत बड़ा था कि कैलाश को अपनी भुजाओं में उठा लेता था। और विद्वान जटाटवी गलज्वलम प्रवाहि पावितस्थले गले बलम बलम विताम भुजंग तुंगमालिका। जब जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो बोल देते हैं, अरे बिना शिव तांडव के तो पूरा ही नहीं माना जाता अभिषेक। इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा बलवान था कि रावण जिस समय बाल्यकाल में था तो पालने में लेटा लेटा सामवेदी ऋचाओं का गायन करता था। लेकिन नारायण, यदि उसके हृदय में राम जी की भक्ति नहीं थी तो अंत में उसकी क्या गति हुई। ज्ञान प्राप्त करना सरल है, लेकिन प्रेम प्राप्त करना संसार का सबसे कठिन रास्ता है। बिना प्रेम के तुम्हारे हृदय में कृतज्ञता नहीं आएगी, और जब तक हृदय में कृतज्ञता नहीं है तब तक प्रेम की जागृति नहीं हो सकती। ज्ञान से अभिमान की जागृति होती है और प्रेम से मन निर्मल होता है। और भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। तो ईश्वर से यही प्रार्थना सुबह और शाम करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमें अपने पद का अभिमान कभी ना हो, अपने पद का, अपने ज्ञान का, अपनी प्रतिष्ठा का मुझे कभी अभिमान न हो। और जब ईश्वर से इतना मांग लोगे तो त्रिलोकी का राजा बना देगा और तुम्हें अपना प्यारा रखेगा। तो ब्रजवासी जो हैं एक ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं। मैंने कल भी वेणु गीत का वर्णन करते हुए आप लोगों को परिचित किया था कि ठाकुर जी ने गोपिकाओं के वस्त्र का हरण किया, चीर का हरण किया। तो नारायण, ये जो चीर हरण लीला है कि ठाकुर जी ने गोपिकाओं के अज्ञान का हरण किया है और उन्हें इस बात से परिचित कराया कि कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, जिससे वरुण देवता का अपमान होता है। और हे गोपिकाओं, तुमने मेरे लिए
कात्यायनी माँ की उपासना की है। कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम मे कुरुते नमः। तो आने वाली शरद रात्रि की पूर्णिमा तिथि को मैं तुम्हारे साथ में रासलीला प्रारंभ करूंगा। आप चिंता ना करें, मैं तुम्हारे साथ में रास भी रचाऊंगा और महारास भी रचाऊंगा। तो आज रात्रि का समय है, परमात्मा वन में पधारे, शरद ऋतु की पूर्णिमा है और देखा प्रभु ने कि चंद्रोदय हो रहा है और प्राची दिशा की बड़ी सुंदर शोभा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने रोली को लेकर के प्राची दिशा में मल दिया हो। रात्रि का समय है, चंपा, चमेली, रात रानी, मौलश्री, जूही, बेला, कचनार, गुलाब, कमल इत्यादि इत्यादि सुगंधित पुष्पों की वायु वन प्रांत में फैल रही है, जिससे सारा वन प्रांत मह मह करता हुआ महक रहा है। ठाकुर जी ने विचार किया कि मैंने गोपिकाओं को वरदान दिया था कि आने वाली शरद ऋतु की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में मैं तुम्हारे साथ में रासलीला करूंगा। तो आज वही समय आ पहुंचा और श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को सावधान करते हुए बोले, सावधान परीक्षित, आज भगवान की कथा एक नई मोड़ लेने वाली है। आज योगेश्वर भगवान एक नई लीला करना चाहते हैं और कहा कि वो जो लीला है ये मनुष्यों का विषय नहीं है। रसो वैसह, जो परमात्मा ही जहां आनंद सिंधु श्याम सुंदर रस बन करके बह जाए वो रास कहलाता है। जहां नवरस एकत्रित होकर के अपना प्रभाव छोड़ दें वो रास कहलाता है। रास शिव और पार्वती का विषय है। रास सनकादिक मुनीश्वरों का विषय है। रास ब्रह्मा और सावित्री का विषय है। रास लक्ष्मी और विष्णु का विषय है। रास मीराबाई का विषय है। रास नामदेव का विषय है। रास तुकाराम का विषय है और रास परम ब्रह्म नारायण का विषय है। जब समाज में कोई दूषित कार्य हो जाता है तो लोग बोल देते हैं, अरे रास लीला है, राम राम राम। क्या हो गया है आज के समाज को? कहां जा रही है आज की संस्कृति? जो रास लीला को प्रेम पूर्वक जीवन में एक बार सुना कर लेता है वो अपनी इंद्रियों पर और कामनाओं पर विजय प्राप्त कर जाता है। तो मेरे गोविंद में कामना कहां से हो सकती है? अर्धरात्रि का समय है, ठाकुर जी ने मुरली को बजाया। निशम्य गीतम तदनंग वरदम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्यो अमलच्छितोद्यमा सहित्रकान्तो जवलोलकुण्डलः। निशम्य गीतम, अर्धरात्रि का समय है। ठाकुर जी ने अपनी मुरली को बजाया और उस पर सुंदर कामबीज फिल्म की ध्वनि को छेड़ा। ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। गोपिकाओं को तो पहले से ही ग्रह लगा हुआ था और वो ग्रह कौन सा था? कृष्ण गृहीत मानसाः, कृष्ण रूपी ग्रह लगा हुआ था। और जब कृष्ण रूपी ग्रह ने अपनी मुरली को बजाया तो वे गोपिकाएं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए दौड़ जाती हैं। और कितने वेग से दौड़ी? तो बाबा वेद व्यास भागवत में लिखते हैं, जबलोल कुंडला, उनके कानों के कुंडल झरोखे खाते जाते थे, इतने वेग से चली।
और जब वे वहां वन में पहुंच गई तो ठाकुर जी ने देखा कि गोपिकाओं के झुंड के झुंड, समुदाय की समुदाय गोपिकाएं आ चुकी हैं। तो ठाकुर जी ने उन गोपिकाओं से कहा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्या नामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम वो महाभागा, हे महासौभाग्यवती गोपिकाओं, आइए तुम्हारा स्वागत है। प्रियम क्यों करवाने वह, लेकिन हे प्रिय, हे मालिनी, हमें ये बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। प्रियम क्यों करवाने वह, मुझे ये बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। ब्रजस्या नामयं कश्चिद, कश्चिद कोई, ब्रज में कहीं किसी प्रकार की कोई आपत्ति तो नहीं आ गई जिसे बताने के लिए ब्रूतागमन कारणम, जिसे बताने के लिए, ब्रूता बताने के लिए, गमन कारणम दौड़ी चली आई। कहाँ? वन में। और किस समय? अर्धरात्रि के समय। तो गोपिकाओं ने कहा, ना पहले मुझे बुलाते हो और बुला करके फिर घर जाने के लिए कहते हो, तुम्हें नहीं पता कि हम किस प्रकार तुम्हारे पास में आए हैं। देखो मेरा नाम है गोपी, और गोपी किसी का नाम नहीं, गोपी एक उपाधि है। आज भी गोपी भाव से हमारे ब्रज वृंदावन में कई एक महात्मा है, और कृष्ण रंग में वे इतने डूबे हुए हैं कि अपने पुरुषत्व को वे भूल चुके हैं, जिनकी रहनी बिल्कुल एक गोपी की भांति है, एक ब्रजवाला की भांति है। और कृष्ण विरह में पड़े पड़े कृष्ण 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 शब्द का उच्चारण करते रहते हैं। कभी नारायण समय मिले तो वृंदावन आइएगा, और वृंदावन में गिरिराज की तलहटी में चले जाना, वहां जाकर के संतों की दर्शन करना। तो आज भी वे द्वापर युग की गोपांगनाओं के दर्शन होते हैं, क्योंकि ब्रज वृंदावन में गोपिकाओं की कभी कमी नहीं हो सकती। गो माने इंद्रिय और पी माने पीना, जो प्रत्येक इंद्रिय से पिए। क्या? कृष्ण रस, जो कानों से कृष्ण की कथाएं सुने, जिह्वा से कृष्ण शब्द का उच्चारण करे। कृष्णेति नामानि मृग पाठयन्त्यः, पाठ पढ़े किसका? कृष्ण 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 नाम का। नासिका से ठाकुर जी के श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध ले, पैरों से तीर्थ यात्रा करें, हाथों से ठाकुर जी की सेवा करें, जिह्वा से ठाकुर जी के चरणामृत का स्वाद ले। नारायण जीवन तो वो धन्य है जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे, वो गोपी है। और हे श्याम सुंदर, जिस समय हम आपसे मिलने के लिए अपने घर की दहलीज से लांघी, उस समय याद रखना, न मैं किसी की पत्नी थी, न बहन, न बेटी, वहां एक जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए दौड़ी थी। और अब हम आपके पास में आ चुकी हैं अर्धरात्रि के समय में। हम यमुना जी में जाकर के अपनी आत्महत्या कर लेंगी, लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे। आपको स्वीकार है तो हमें अपना बनाइए, और स्वीकार नहीं है तो जाकर के कह दीजिए कि जाकर के यमुना जल में डूब मरो। तो हम जाकर के अपनी आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या हमारे लिए सहज है, लेकिन घर लौट जाना सहज नहीं है। ठाकुर जी ने जब उनकी भक्ति को देखा तो कहा कि हे गोपिकाओं, अब मैं तुम्हारे साथ में रासलीला प्रारंभ करूंगा। तो भगवान ने गोपिकाओं के साथ में रासलीला प्रारंभ की है, जो भागवत जी के 5 अध्यायों में गाई गई है। 29वें अध्याय से लेकर के 35वें अध्याय तक जो लीला गाई गई है, वो 5 अध्यायों में गाई गई है। तो ये जो 5 अध्याय हैं, ये भागवत जी के पंच प्राण हैं।
यदि इन 5 अध्यायों को भागवत जी से निकाल लिया जाएगा तो भागवत जी निष्प्राण हो जाएंगे। जैसे रामचरितमानस में से यदि भरत चरित्र को निकाल दिया जाए तो रामचरितमानस निष्प्राण हो जाएंगे। उसी प्रकार यदि गोपिकाओं के प्रेम रूपी रास को यदि भागवत धर्म से निकाल लिया जाता है तो भागवत धर्म मृतप्राय हो जाएगा, निसार हो जाएगा। ये 5 अध्याय ही भागवत जी के पंचप्राण हैं। तो भगवान ने गोपिकाओं के साथ में जब रास किया तो गोपिकाओं को थोड़ा अभिमान हो गया कि देखो संसार की सभी सौभाग्यशाली स्त्रियों में हम ही धन्य हैं। तभी तो ठाकुर जी ने हमारे साथ में रासलीला की। तो इतना विचार आते ही ठाकुर जी उनके मध्य से अंतर्धान हो गए। और जब ठाकुर जी गोपिकाओं के मध्य से अंतर्धान हुए तो गोपिकाओं ने कर्म क्रंदन किया। और जब कर्म क्रंदन किया तो वे क्रंदन करते हुए कहती हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि जयति दृश्यतां दीक्षतावका स्वस्ति धताम् अवस्त्वतां विचम्बते सरदुदास्तये साधुजात सत सरसिजोदर श्रीमुखामृषा सुरतनाथये ते शुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं वरः। गोपिकाएं कहती हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, हे श्याम सुंदर आपके जन्म लेने के कारण इस वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि तभी तो बैकुंठ की देवी रमा अपना धाम छोड़ करके लक्ष्मी जी ब्रज की गलियों में घूमती हैं। और हे नाथ, यदि हमें छोड़ करके ही जाना था तो फिर काली के विष से हमारी रक्षा क्यों की? दावाग्नि से हमारी रक्षा क्यों की? पूतना तृणावर्त सत्तासुर से हमारी रक्षा क्यों की? और क्यों इंद्र के कोप से हमारी रक्षा की? पहले अपना बनाया और अपना बना करके तुम्हें पराया करने में लज्जा नहीं आती। गोपिकाओं ने करोड़ क्रंदन किया। और जब वे रोती रोती वृक्ष इत्यादि से पूछने लगी, क्या तुमने हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर को देखा है? वे ढूंढते 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 जब गहन वन में जाकर के पहुंची तो वहां जाकर के देखती हैं कि वन में घोर अंधकार है जिसमें सिंह व्याघ्रादि इत्यादि रहते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि यदि इस अंधकार से भरे हुए वन प्रांत में हम प्रवेश करेंगे तो हमारा कन्हैया छोटा है और यदि वो अंधेरे में प्रवेश करेगा तो उसके लिए खतरा है, इसलिए हमें यहीं से वापस हो जाना चाहिए। जब वे वहां से वापस होने के लिए चलती हैं तो वहां उन्हें एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई देती है। तो ढूंढा कि आखिरकार वो स्त्री कौन होगी। जब आवाज को सुनती हुई जाती हैं तो वहां वे देखती हैं कि यमुना जी की रेती में कन्हैया के छोटे छोटे चरण चिन्ह बने हुए हैं, जिनमें ध्वजा है, जब है, अंकुश है, अंबर है, मीन है, सुधाकुंभ है, ऊर्ध्वपुंड्र है, त्रिवली रेखाएं हैं, अर्धचंद्र है और इत्यादि इत्यादि जिसमें चरण चिन्ह बने हुए हैं। तो गोपिकाएं समझ जाती हैं कि ये मेरे प्राण वल्लभ के ही चरण चिन्ह हैं। और आगे बढ़ती हैं तो आगे बढ़ने पर उन्हें कन्हैया के पंजे पंजे तो दिखाई देते हैं लेकिन एड़ी का पता ही नहीं चलता। तब वो गोपी कहती है कि हे आली, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि श्याम सुंदर अपनी प्रियतमा के साथ में अंतर्धान हुए हैं।
क्योंकि देखो यहाँ ठाकुर जी ने, यहाँ श्याम सुंदर ने उस प्रिया का श्रृंगार किया होगा, यहाँ किसी स्त्री के, किसी ब्रजवाला के 2-4 बाल दिखाई पड़ते हैं। यहाँ उसने अवश्य ही अपनी प्रिया का श्रृंगार किया होगा। भागवत धर्म में लिखा, अनया आराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरः यन्नो विहाय गोविंदो प्रीतो यावन यदहरः। फिर गोपी कहती है कि हे सखी, कृष्ण की चरण रज को उठा करके अपने मस्तक पर रखिए, क्योंकि संसार में सबसे सौभाग्यशाली हम ही हैं। धन्या अहो अमीयान्यो गोविंदांग्रज पदरब्जरेणवः यान ब्रह्मेशो रमा देवी पूयन्ते अंघ्रिरेणुभिः। धन्या अहो अमीयान्यो, हे आई, संसार में सबसे सौभाग्यशाली हम ही हैं। क्यों? क्योंकि गोविंदांग्रज पदरब्जरेणवः, ठाकुर जी के चरणों की जो धूली है, जो चरण रज है, ये यान ब्रह्मेशु, ब्रह्मा जी पुत्र होने पर, भगवान शिव आत्मा होने पर और देवी लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर जिन्हें चरण रज प्राप्त नहीं होती, वो हमारे ब्रज में जगह जगह लुट रही है। वृंदावन की नारायण वो महिमा है जो वैकुंठ की भी नहीं है। वृंदावन की गलियों में मुक्ति पड़ी मडरा, मुक्ति कहे गोविंद सो मेरी मुक्ति बता। वृंदावन की तो वो गलियां हैं जहां के आशिक मुक्ति को लेना ही नहीं चाहते। मुक्ति देवी ब्रज की गलियों में पड़ी हुई है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशुत्व, वशुत्व, प्राप्ति, प्राकाम्य जैसी महासिद्धियां ब्रज की गलियों में लेटती हैं, लेकिन उन अष्ट सिद्धियों को भी लेने वाला कोई नहीं है। ब्रज के महात्माओं के चरणों से जब वो नंद भवन का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वे अष्ट सिद्धियां उन्हीं के चरणों में लिपट करके नंद बाबा के जब भवन में पहुंच जाती हैं, तो यशोदा मैया जब झाड़ू लगाती है तो उन अष्ट सिद्धियों को निकाल करके ब्रज की गलियों में छोड़ देती है कि ये प्रेमियों का स्थान है, यहाँ प्रेम ही होना चाहिए, यहाँ सिद्धि और निधियों का काम नहीं है। तो मुक्ति गोविंद से कहती है मेरी मुक्ति बता। मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं तो इन्हीं ब्रजगलियों में पड़ी हूँ, लेकिन मुझे लेने वाला कोई नहीं है। तब ठाकुर जी ने मुक्ति से बहुत सुंदर बात कही, पड़ी रहो ब्रजगलियों में साधु संत चली जाए, ब्रज रजौड़ी मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। यदि ब्रज वृंदावन की तुम रज हे मुक्ति देवी तुम्हारे मस्तक पर लग जाएगी तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। मुक्ति भी ब्रज के महात्माओं की चरण रज को चाहती है। वृंदावन की महिमा को नारायण कोई नहीं गा सकता। मेरा वृंदावन तो वृंदावन है। वृंदावन की महिमा को तो शिव शंकर इत्यादि नहीं गा सकते। जिस ब्रज वृंदावन का दर्शन करने के लिए, रास जैसों का दर्शन करने के लिए भगवान शिव भी गोपी बनने में संकोच नहीं करते। वहां तो नाम के पागल हैं। इन दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। जब वृंदावन का प्रेमी हो जाता है ना, फिर वो संसार के काम का नहीं रहता, और जो संसार के काम का है उसका मन वृंदावन में नहीं बसता। मेरा ब्रज धाम तो ब्रज। ब्रज का अर्थ ही है व्याप्ति। जिसके कण कण में मेरे गोविंद की श्यामलता समाई हुई है, वही तो ब्रज है। तो इस ब्रज
वृंदावन की महिमा ठाकुर जी तुम्हारे जन्म लेने के कारण बढ़ गई है, जिसके कारण लक्ष्मी जी अपना वैकुंठ छोड़ करके ब्रज की गलियों में वास करती हैं। लेकिन जब वे और अंदर पहुंची तो वहां जाकर के देखती हैं कि एक स्त्री क्रंदन कर रही है, रो रही है, और वो कह रही है, हा नाथ हा रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे दीन बंधु, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। जब गोपिकाएं उनके पास में पहुंची तो पूछा, देवी कौन है आप? तब उसने कहा कि मैं कृष्ण की आराधिका हूँ, मैं कृष्ण की प्राण प्रेयसी हूँ। जब कृष्ण तुम गोपिकाओं के मध्य से अंतर्धान हुए थे तो मुझे साथ में लेकर के अंतर्धान हुए थे, तो मेरे मन में ये भाव आ गया कि गोपिकाओं में सबसे सौभाग्यशाली तो मैं हूँ, जिसके कारण ठाकुर जी मुझे लेकर के अंतर्धान हुए। और जब मैंने उनसे कहा कि मैं अव्वल प्रांत में चलते चलते थक गई हूँ, मुझे तुम्हारे कंधों पर बैठना है, तो उन्होंने कहा, देवी बैठ सकती हो। तो मैं वृक्ष की इस डाली का सहारा लेकर के जैसे ही उनके कंधों पर आरूढ़ होना चाहती थी तो वो मुझे छोड़ करके चले जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। तो गोपिकाएं दुखी होकर के यमुना तट पर आई और कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, तुम प्रेम की पीर को क्या जानो? इन आंखों में तुम्हारे मिलन की जो आग भरी हुई है उसे तुम क्या जानो? प्रेम की नारायण जो गली है ये बहुत ही टेढ़ी है। प्रेम का अर्थ है त्याग। जहां त्याग है वही प्रेम है। संसार में प्रेम नहीं हो सकता, संसार में स्वार्थ है। प्रेम सच्चा परमात्मा से हो सकता है, जीव से कभी प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ, तब तो आपका प्रेम है, अन्यथा वो सौदा है। यदि प्रेम को समझना चाहते हो, नारायण को कभी गोपी चरित्र पढ़ लेना कि गोपिकाएं वृंदावन और मथुरा में कितनी दूरी थी, जीवन निकल गया लेकिन कृष्ण के आने की बाट देखती नहीं, मथुरा नहीं गई। कितना बड़ा त्याग है गोपिकाओं का। गोपी प्रेम की ध्वजा, इसीलिए गोपी प्रेम की ध्वजा कही जाती है। जहां कहीं भी कृष्ण प्रेम की चर्चा चलती है तो सर्वप्रथम गोपिकाओं का नाम लिया जाता है। प्रेम का स्वरूप क्या है तो पढ़ लेना प्रेमावतार भरत जी का पावन चरित्र, रामचरितमानस को पढ़ करके देख लेना। जिस समय भरत जी अपने ननिहाल से आए, पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया की और कहा कि मैं अपने भैया को पुनः अयोध्या लेकर के आऊंगा और उनका राज्याभिषेक करूंगा। मेरे कहने से मुझे विश्वास है कि मेरा भाई आ जाएगा, अन्यथा भाई नहीं आएगा तो भरत के प्राण चले जाएंगे। और जब भरत जी गए तो वहां जाकर के कहा, भैया अपने राज्य को चलिए, यदि आप अपने राज्य को नहीं जाएंगे तो मैं भी आपकी सेवा में वन में ही रहूंगा। राम जी ने कहा, भरत तुम नहीं जानते, पिताजी की आज्ञा है, मुझे 14 वर्ष तक वन में रहना है। कहा, भैया आप नहीं जाएंगे, क्या आप नहीं जानते आपके चरणों का भरत प्रेमी है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो राम जी ने कहा, भरत प्रेम का अर्थ है त्याग, मैं अपने प्रेम का तुमसे मोल मांगना चाहता हूँ, क्या तुम दोगे? भरत जी ने कहा, भैया आप यदि प्राण भी मांगेंगे तो हंसते हंसते तुम्हारे चरणों में प्राणों का हार बना करके पहना दूंगा, लेकिन अयोध्या जाने को मना मत करना, अयोध्या चलने के लिए मना मत करना। राम जी ने कहा, भरत यदि प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ, और मैं तुमसे कहता हूं कि अयोध्या लौट जाओ और दोबारा चित्रकूट की ओर मत आना। भरत जी ने आंखों में अश्रु भर करके कहा, भैया यदि प्राण मांग लेते तो वो सहज था, आपने प्रेम का कोई मोल नहीं रखा, लेकिन मैं तुम्हारा प्रेमी हूं तो अपना तुम्हारा विरह स्वीकार करता हूं, लेकिन हे नाथ हे भैया याद रखना, यदि 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो तुम्हारा भाई भरत आपको जीवित नहीं।
कैसा प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, त्याग क्या है, ये धर्म ग्रंथ ही तो हमें सिखाते हैं। जीवन की रहनी कैसी होनी चाहिए। संसार में स्वार्थ ही भरा हुआ है, देवताओं तक में स्वार्थ भरा हुआ है, तो मनुष्यों में प्रेम कहां से जाएगा। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय, तुम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं प्रिय, तुम का ठिकाना क्या जाने। कभी प्रेम किया ही नहीं, वो पीते निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। चाहे कितना ज्ञान कहे, चाहे कितना ज्ञान कहे, भगवान पुकारा क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया अंधा है। अंधे प्रभु को देखा नहीं, अंधे प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। आए नहीं प्रिय, तुम का ठिकाना क्या जाने। गली में
गली में। तो नारायण गोपिकाओं ने कहा कि हे श्याम सुंदर, यदि तुम गोपी होते तो प्रेम की पीर को समझ सकते। यमुना के तट पर आकर के करुण क्रंदन किया तो ठाकुर जी ने देखा कि गोपिकाएं मुझसे ही सच्चा प्रेम करती हैं, मेरे अलावा ये किसी को नहीं जानती हैं। तो ठाकुर जी वही यमुना के तट पर प्रकट हो जाते हैं और कहा, गोपिकाओं, अब मैं तुम्हारे साथ में महारास प्रारंभ करूंगा। नारायण, एक बात याद रखना, रास गोपी और कृष्ण के मध्य में हुआ है, लेकिन महारास गोपी कृष्ण और कृष्ण के प्रेमियों के मध्य में हुआ है। महारास में सबका प्रवेश है, लेकिन रास में गोपी और कृष्ण का प्रवेश है। लेकिन महारास में जो भी प्रवेश किया है, गोपी भाव से प्रवेश किया है। महारास में शिव शनकादिक आते हैं, बड़े बड़े देवता दर्शन करने के लिए आते हैं, आकाश मार्ग से गंधर्वगण दर्शन कर रहे हैं। महारास का दर्शन सबने किया है, लेकिन रास का दर्शन केवल गोपी और कृष्ण ने किया है। ठाकुर जी ने महारास लीला प्रारंभ की। बाबा वेद व्यास लिखते हैं अपने भागवत धर्म में, रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोः। दो गोपियों के मध्य में भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं और उनके साथ में प्रभु ने ताता थैया करते हुए यमुना के पावन तट पर नृत्य किया, महारास लीला प्रारंभ की। आज देवताओं ने दिव्य वाद्य बजा करके ठाकुर जी के नृत्य में उनके आनंद को बढ़ाया। और जो महारास का दर्शन आज भी रात्रि के समय में निधिवन में किया जाता है, नारायण, जिसका वर्णन मैं शायद कर चुकी हूँ द्वितीय दिवस में, कि जो निधिवन है वहाँ आज भी राधा रानी का श्रृंगार रखा जाता है और सुबह सारा श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। जो निधिवन में ठाकुर जी का दिव्य मंदिर है, उसमें चूड़ी रखी जाए, काजल रखा जाए, कंगा रखा जाए, सिंदूर रखा जाए, सारा कोरा श्रृंगार रखा जाता है। पट बंद कर दिए जाते हैं, 7 ताले दिए जाते हैं उस मंदिर में, और 7 ताले जब सुबह खोले जाते हैं तो उस कंगे में 2-4 बाल मिलते हैं, काजल आंजा हुआ मिलता है, साड़ी की जो घड़ी करी रखी है वो खुली मिलती है। पूरा श्रृंगार ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रयोग किया जा चुका है। आज भी महाराज के दर्शन होते हैं और आज भी निधिवन में जो वृक्ष हैं वे रात्रि के समय में गोपी बन जाते हैं। इसीलिए रात्रि में 7 बजे के बाद किसी का निधिवन में प्रवेश नहीं है, कोई भी उसमें एंट्री नहीं कर सकता। और जिन्होंने दर्शन कर लिया जाकर के निधिवन में छुप गए, अब तो ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि निधिवन में आप छुप ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी यदि किसी कुआं बावली का सहारा लेकर के तुम छुप गए झाड़ी इत्यादि का, तो सुबह होते ही दुनिया के काम के नहीं रहते, फिर तो कृष्ण रंग में रंग जाते हो, गोपी होकर के अपने तत्व को भूल जाते हो कि वो कौन है। कभी समय मिले तो मेरे बिहारी जी का, मेरे राधा वल्लभ का, निधिवन भगवान का दर्शन अवश्य करना, क्योंकि जिसने अपने जीवन में वृंदावन नहीं पहुंचा तो वो जीवन निरर्थक है। लेकिन नारायण, यदि हृदय में प्रेम है, हृदय में भाव है, तुम जाने में समर्थ नहीं हो, तो वृंदावन बिहारी को याद कर लेना, वो तुम्हें अपने धाम में स्वतः बुला लेगा। वो तुम्हारे हृदय में आकर के उसी समय प्रकट हो जाएगा, क्योंकि मेरा गोविंद प्रेम का दुखा है। ठाकुर जी ने महारास लीला को प्रकट किया। कई एक ब्रह्मरात्रियां व्यतीत हुई, महारास चलता रहा। आगे ठाकुर जी को लीला करनी है तो गोपिकाओं से कहा, हे गोपिकाओं, अब आप अपने घर को वापस चली जाइए। तो गोपिकाओं ने कहा, प्रभु अब हमें स्वीकार कोई नहीं करेगा। तो ठाकुर जी ने बहुत सुंदर बात कही, गोपिकाओं, जो मेरा प्रिय हो जाता है वो सबका प्रिय हो जाता है। अब आप पर मेरी कृपा हो गई तो सारे संसार की कृपा आप पर
बरसती रहेगी और जैसे आपको उस कृपा की जरूरत नहीं है, मेरी कृपा आप पर है तो सारा संसार और तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा सब कोई, जा पर कृपा सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा सब कोई, जा पर कृपा बोले गोविंद भगवान की जय। ठाकुर जी की रासलीला पूर्ण हुई। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को ठाकुर जी की अन्य लीलाओं का श्रवण कराते हैं। नारायण देखो, ये जो कथा है वास्तविकता में जो कथा होनी चाहिए वो नाम प्रधान होती है, नाम संकीर्तन का जिसमें गायन किया जाए। यदि लोक रंजन करना है तब तो नारायण जहाँ शादी विवाह भी होते हैं ना, लोग उसी चौराहे पर नाचने लगते हैं। कथा नारायण मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा तो आत्मरंजन का विषय है। जीवन जीने की शैली क्या है, जीवन क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और फिर झांकी के माध्यम से हम लोग दर्शन कर ही लेते हैं, तो वास्तविकता में कथा तत्व क्या है उसी को हम लोग समझने की चेष्टा करें, क्योंकि इसीलिए कथाओं का आयोजन किया जाता है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को ठाकुर जी के मथुरा गमन की लीला सुनाते हैं। कंस की चिंता बढ़ी कि कैसे मेरा काल मेरे पास में आए और मैं काल पर विजय प्राप्त करूं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब कंस की चिंता बढ़ी तब उसने अपने पास में अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि हे अक्रूर, जाओ ब्रज वृंदावन जाओ और ब्रज वृंदावन में से मेरे जो काल के रूप हैं उन कृष्ण और बलराम को मथुरा में लेकर के आओ। जब वे मथुरा में आएंगे तो मैं उन्हें आलिंगन के भाव से छूऊंगा और अपनी भुजाओं में भर करके मसल करके मार दूंगा। जाओ उन कृष्ण के माता पिता से कह देना कि कंस के यहाँ एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। अक्रूर जी ने मना करना चाहा तो कंस ने अक्रूर जी से कहा, सावधान अक्रूर, मैं जानता हूँ कि नंद तुम्हारे मित्र हैं, लेकिन नंद के दोनों बेटे ही मेरा काल है, ये बात मैं समझ चुका हूँ। यदि तुम उन्हें लेने नहीं जाते हो, क्योंकि नंद तुम पर बहुत विश्वास करते हैं, तुम्हारे साथ में वे अपने लाडलों को भेज सकते हैं, इसलिए मैं किसी दूसरे दूत को नहीं भेज रहा हूँ। यदि तुम उन दोनों को नहीं लेने जाओगे तो मैं अपने खड़ग से तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। जाओ वृंदावन जाओ। अक्रूर जी ने कहा, नाथ आज तो रात्रि हो चुकी है और कल प्रातः कालीन बेला में मैं वृंदावन की यात्रा करूंगा। प्रातः काल हुआ, अक्रूर जी ने अपने स्वर्णमय रथ में शीघ्रगामी घोड़े जोते और कंस के चरणों में आकर के प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, मैं आज नंद के लाडले कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मथुरा जा रहा हूँ। आगे बढ़े, सुबह से सांझ हो गई, अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन नहीं पहुंचे। क्यों? देखो, मथुरा में और वृंदावन में कोई दूरी नहीं है। 10-12 किलोमीटर पर मथुरा से वृंदावन बसा हुआ है।
और आज तो वृंदावन और मथुरा की दूरी पता ही नहीं चलती है, क्योंकि लोगों ने जगह जगह अपने मकान, दुकान, फ्लैट इत्यादि बना दिए हैं, तो जो खाली स्थान था वो पूरा भर चुका है, तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ मथुरा है और कहाँ वृंदावन है, कोई दूरी नहीं है। और विचार करो नारायण के अक्रूर जी ने अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़े जोते, लेकिन उन शीघ्रगामी घोड़ों पर अक्रूर जी दौड़ते रहे और सुबह से शाम हो गई, वे वृंदावन नहीं पहुंचे, क्योंकि प्रेम की जो चाल है वो बड़ी टेढ़ी है। प्रेम की गति को कोई समझ नहीं सकता, जो प्रेमी होगा वो तो समझ सकता है, और जिसके हृदय में प्रेम ही नहीं होगा वो ठाकुर जी की कथाओं को कभी नहीं समझ सकता। वो तो इस कान से सुनेगा और इससे निकाल देगा, कथा विराम होने के बाद में खड़ा होगा, वस्त्रों को झाड़ेगा और उसी के साथ में सारी कथा को छोड़ के घर चला जाएगा। कथा में तो सब बैठते हैं, लेकिन कथा कितनों में बैठती है ये बात मायने रखती है। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कथा आप में बैठ जाए ये बात मायने रखती है। तो अक्रूर जी आज नहीं पहुंचे और विचार कर रहे हैं कि देखो मेरे मित्र तो नंद जी हैं, और मैं कैसा मित्र हूं जो अपने भतीजों को मरवाने के लिए काल के पास ले जा रहा हूं। मैं कैसा मित्र हूं। यदि मित्रता समझनी है नारायण, तो किष्किंधा कांड को पढ़ लेना। मैत्री किसे कहते हैं, मित्रता धर्म कैसा है, सुग्रीव और हनुमान जी की कैसी मैत्री है, राम और सुग्रीव की कैसी मैत्री है। मैत्री धर्म रामचरितमानस से पता चलता है। तो नंद मेरे मित्र हैं, मैं कैसे जाकर के कहूंगा कि कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, अपने लाडलों को भेज दीजिए। मैं अपने मित्र से झूठ कैसे बोलूं। और जब मुझे पता है कि मैं नंद के दरवाजे पर पहुंचूंगा, तो नंद अपने दोनों लाडलों को लेकर के आएंगे और कहेंगे कि कृष्ण बलराम ये तुम्हारे चाचा जी हैं, इनके चरणों में प्रणाम करो, चिरंजीव भव आयुष्मान भव होने का वरदान लो। तो मेरे हाथ आशीर्वाद देने के लिए कैसे उठेंगे, कैसे कह पाऊंगा मैं चिरंजीव भव, जिनकी आयु का हरण करने के लिए ही मैं जा रहा हूं। नंद के दरवाजे पर पहुंचे। नंद बाबा ने जैसे ही देखा कि मेरे बचपन के मित्र श्री अक्रूर जी महाराज मेरी दहलीज पर आए हुए हैं, तो नारायण जब उस दहलीज पर अक्रूर जी पहुंचे, तो नंद बाबा ने कहा कि कृष्ण और बलराम जाओ अपने चाचा के चरणों में प्रणाम करो। तो कृष्ण ने बाएं चरण में और श्री बलराम भैया ने दाहिने चरण में आकर के प्रणाम किया और कहा चाचा जी प्रणाम, मैं नंद नंदन श्याम सुंदर आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसे ही अक्रूर जी ने वरदान देने के लिए हाथ उठाया, तो पीछे की ओर कर दिए। कैसे वरदान दें, कैसे कहें चिरंजीव भव, कैसे कहें आयुष्मान, कैसे कहें कल्याण भव। ठाकुर जी तो थोड़े चंचल थे ही, कहा अरे चाचा जी आशीर्वाद देने में क्या जाता है। तो अक्रूर जी ने कहा खुश रहो। रात्रि हुई, यशोदा मैया अपने कक्ष में जाकर के सो गई, नंद बाबा अपने कक्ष में जाकर के सो गए। अक्रूर जी को अतिथि गृह में लिटाया गया। अर्धरात्रि का समय है, सारी रात्रि शाय शाय करके समय बोल रहा है। गौशाला में गैयाएं सो रही हैं, ब्रज वृंदावन में सुवासित वायु बह रही है। सबके नेत्रों में नींद है, लेकिन आज मेरे कन्हैया के नेत्रों में नींद नहीं। अक्रूर जी के पास में अर्धरात्रि के समय में पहुंचे, पूछा काका कैसा आगमन हुआ आपका। अक्रूर जी ने कहा कृष्ण यदि तुम ब्रह्म हो तो तुम सब समझते हो, यदि आप ब्रह्म हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों आया, और यदि साधारण मनुष्य हैं तो कल आपको मथुरा में पता चल जाएगा। लेकिन हे कृष्ण मैं किसी से ये न कहने
पाऊं कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया। सारी व्यवस्था आप अपने आप कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने प्राणों को नंद की दहलीज पर पटक करके समाप्त कर दूंगा, लेकिन अपने मित्र के लाडला को मथुरा नहीं ले जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसे सुकुमार बालकों को ले जाकर के कंस को सौंप दूं। कन्हैया ने कहा, काका मुझे भक्त वत्सल कहा जाता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप संयम करिए। ठाकुर जी उठ करके नंद बाबा के कक्ष में गए। बाबा सो रहे हैं, चरणों में प्रणाम किया। बाबा बाबा, जैसे ही नंद जी की आंख खुली, कहा, कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है, तुझे निद्रा नहीं आ रही? कहा, बाबा आज के बाद मेरे नेत्रों में नींद कहाँ? पूछा, क्यों? कि तेरा बर्द हस्त और मैया का आंचल जब दूर हो जाएगा तो ये त्रिभुवन का नायक श्याम सुंदर सो नहीं पाएगा। बाबा हो सके तो मेरे जाने के बाद में इन गैयाओं को संभाल लेना। मेरी चतुर्थ पट्ट में से यमुना मैया के शोक को रोक लेना, गोपिकाओं के क्रंदन को रोक लेना, इस ब्रज वृंदावन को संभाल लेना। बाबा मेरे जाने के बाद में इस ब्रज में शोक ही शोक बहेगा। यमुना मैया में यमुना के अश्रु बहेंगे, जो यमुना का जल सुमृष्टाभ है, जो मीठा है वो खारा हो जाएगा। गैयाओं के दोहने पर उनसे दूध नहीं, उनका शोक निकलेगा, उनका विरह निकलेगा। गोपिकाओं के हृदय से कृष्ण प्रेम के नहीं, कृष्ण विरह के अश्रु निकलेंगे, और उन अश्रुओं को सोखते 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 इस ब्रज वृंदावन का जल नमकीन हो जाएगा। आने वाले युग तक वृंदावन अपना परिचय देता रहेगा कि कृष्ण के विरह में विरहिणी ब्रजांगनाओं ने इतना करुण क्रंदन किया था। इसीलिए नारायण आज दिन तक वृंदावन का जल पीने योग्य नहीं है। हो सके बाबा तो संभाल लेना। बाबा ने कहा, कहां जा रहा है? कहा, बाबा मुझे अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ना ही होगा। यशोदा मैया जाग गई और कहा, कृष्ण पता तो मुझे आज चला है कि तू यशोदा नंदन नहीं, तू देवकी नंदन है। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं भैया, लोग मुझे यशोदा नंदन ही कहेंगे, लोग मुझे नंद नंदन ही कहेंगे, मुझे लोग देवकी नंदन बाद में कहेंगे, मैं सदा यशोदा नंदन ही रहूंगा, क्योंकि जन्म देने वाले से पालने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। तो मैया ने कहा, लाला क्या मैंने सिर्फ तुझे पाला है, तुझे अपनी कुक्षी से जन्म नहीं दिया क्या? कन्हैया ने कहा, मैया मैं जागा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, कल देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। क्योंकि कन्हैया जानते हैं यदि ऐसा नहीं कहा कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा तो सारा ब्रज वृंदावन उसी समय शमशान बन जाता। और रात्रि हुई, ठाकुर जी अंतर्धान हुए अपने भवनों से और जाकर के बरसाने में प्रकट हो गए। अर्धरात्रि का समय है, राधा रानी शयन कर रही हैं और वे स्वप्न में देखती हैं कि श्याम सुंदर उनके सपनों में आए हैं और हाथ मांग रहे हैं, राधे मुझे अपना हाथ दीजिए। तो राधा रानी ठाकुर जी के हाथ में, उनके कर कोरक में अपनी हथेली समर्पित कर रही हैं, अपना हाथ सौंप रही हैं। तो एक हवा का इतना बड़ा वेग आता है कि उनका हाथ समर्पित करने से पहले ही कृष्ण और राधा योजनों दूर चले जाते हैं। निद्रा टूट गई, नींद टूटी तो आकर के खिड़की को खोला तो देखा अर्धरात्रि का समय है, आकाश सरोवर में चंद्र देवता तैर रहे हैं। कुछ हवा मिली तो राधा रानी के हृदय को शांति मिली और उसी समय देखती हैं कि वहां श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण के भवन से राधा रानी के महल में कोई दूरी नहीं है, 2-3 किलोमीटर की दूरी होगी। जहां नंद भवन है नंदगांव में, वहां से राधा रानी की छत दिखाई देती है, कन्हैया की छत से राधा रानी की छत दिखाई देती है। आधा किलोमीटर दूर
वहां से राधा रानी की छत से कन्हैया की छत दिखाई देती है और कन्हैया की छत से राधा रानी की छत दिखाई देती है। वृंदा बरसाने से नंदगांव की दूरी 8 किलोमीटर है, लेकिन भवन इतने विशालकाय हैं कि वो दूरी पता नहीं चलती है। तो ठाकुर जी जो वहां पहुंचे तो राधा रानी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो ठाकुर जी ने कहा, राधा रानी मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, क्या तुम मुझे दोगी? राधा ने कहा, कन्हैया यदि आप मेरे प्राणों को भी मांगना चाहें तो मांग सकते हैं, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही त्याग है। कन्हैया ने कहा, राधे मैं कल मथुरा की यात्रा करूंगा, क्या तुम मुझे अंतिम विदाई देने के लिए आओगे? राधे ने कहा, श्याम सुंदर संसार में मैं पहले से ही बदनाम हूँ और मैं एक राजा की बेटी हूँ, मैं राजकन्या हूँ, वृषभानु जैसे पिता की मैं पुत्री हूँ, तुम्हें अंतिम विदाई देने के लिए कैसे आ सकती हूँ? लेकिन हे श्याम सुंदर आप चिंता न करें, मैं तुम्हें अंतिम विदाई देने के लिए अवश्य आऊंगा। सुबह हुई, अक्रूर जी रथ को सजाने लगे। सारी ब्रजांगनाओं ने आकर के नंद बाबा के दरवाजे को चारों ओर से घेर लिया और कहा, बाबा कन्हैया को मत जाने दीजिए, कन्हैया को मत जाने दीजिए। कन्हैया के रथ के आगे आकर के लेट जाती हैं, घोड़ों को मेरे ऊपर से जोत दीजिए, जब हमारे प्राण निकल जाएं तब श्याम सुंदर मथुरा जा सकते हैं। ठाकुर जी ने सबको सांत्वना दी, गोपिकाओं चिंता मत करो, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। लेकिन गोपिकाएं शांत हुई, वापस चली जाती हैं, पीछे खड़ी हो जाती हैं कि हे श्याम सुंदर क्रंदन करती रही, हम आपके कर्तव्य मार्ग में रोक नहीं डालेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो नारायण गोपिकाएं ठाकुर जी को विदाई देने के लिए आती हैं। यशोदा मैया ने बहुत वंदन किया, यशोदा बार बार यो भाखे, हे कोई ब्रज में हितु हमारो, चलत गोपाल गिराखे। यशोदा बार बार कहा कि आज दिन तक सारे ब्रजवासी मेरी दहलीज को घेरे रहते थे, लेकिन मेरा सच्चा कोई है अपना, तो मेरे गोविंद को जाते हुए कोई रोक नहीं। बहुत क्रंदन किया मैया ने। ठाकुर जी का रथ आगे बढ़ा तो ठाकुर जी आगे देखते हैं कि गिरिराज की तलैटी से ठाकुर जी को एक ब्रजांगना विदाई देने के लिए आ रही है। आंखों में अश्रु है और जो कह रही है श्याम सुंदर से, हे कृष्ण पृथ्वी के इस आंगन में ये अंतिम मिलन हमारा है, ये अंतिम मिलन हमारा है। हे कृष्ण इस पृथ्वी रूपी आंगन में
आपका और मेरा अंतिम मिलन है। आज के बाद में मेरा और आपका मिलन नहीं होगा। ठाकुर जी ने कहा, राधे मैं चलते चलते तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दोगी? राधा ने कहा, स्वामी आप जो भी मांगना चाहें मुझसे मांग सकते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि राधे मेरे जाने के बाद में आप अपनी आंखों से अश्रु मत गिराना। राधा ने कहा, प्रियतम आपने ये क्या मांग लिया? मैं रो करके आपका विरह अपना कष्ट दूर कर सकती थी, लेकिन अब तो मैं रो भी नहीं सकती। राधे मैंने आपको अश्रु गिराने से इसलिए मना किया है कि तेरे विरह को ये पृथ्वी सह नहीं सकती। यदि तेरा अश्रु इस पृथ्वी पर गिरा तो ये जमीन, ये पृथ्वी आग का उपला बन करके ददक जाएगी, इसके सारे प्राणी मारे जाएंगे। तेरा विरह कोई सह नहीं सकता। राधा ने कहा, गोविंद आप चिंता ना करें, मैं आपसे एक वरदान मांगती हूँ, वो मुझे दीजिए। क्या मेरे इस पृथ्वी लोक को छोड़ने से पहले आप मुझे अपने श्री चरणों का एक बार दर्शन देंगे? कृष्ण ने कहा, प्रिय अपनी लीला को संपन्न करने से पूर्व मैं एक बार तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। राधा रानी ने कहा, ना तुम्हारी यही छवि मेरे नेत्रों में बसी रहेगी और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करती रहेगी। जाओ ना, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ जाओ। मैं वृषभान नंदिनी कृष्ण प्रिया तुम्हें आज अंतिम विदाई देती हूँ। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। लेकिन कृष्ण जो भी मेरे नेत्रों का दर्शन करेगा उसे मेरे नेत्रों में कृष्ण का दर्शन दिखाई देगा। राधा के नेत्रों में यदि कभी देखना, जब हम और आप आपस में सामने बैठ जाते हैं तो हमारी ही परछाई दूसरे के नेत्रों में दिखाई देती है। तो वही कृष्ण का स्वरूप राधा रानी के नेत्रों में बसा हुआ है। ठाकुर जी को अंतिम विदाई देने के लिए सारी गोपिकाएं एकत्रित हुई। ठाकुर जी का रथ आगे बढ़ने लगा। ठाकुर जी का रथ आगे बढ़ता गया। गोपिकाओं को जब तक ध्वजा दिखाई दी, ध्वजा देखती रही, रथ दिखाई दिया, रथ देखती रही, घोड़ों के टाप की आवाज सुनाई दी, तब तक उसे सुनती रही। धूल रथ की घोड़ों के चरणों से उड़ने वाली धूली दिखाई देती रही, वे उसे देखती रही। संतों ने लिखा, छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। व्याकुल भय ग्वालियों में खड़े, हा समरिया गए, हा समरिया गए। माँ यशोदा दुखी नंद व्याकुल भय ग्वालियों में खड़े, समरिया गए। छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन हरण,
करे लगन प्राण तन मन हर श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले छोड़ वृंदावन गंगे यमुना बोले श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले कौन नवनीत माखन की चोरी करे आए मोहन बिना चैन कैसे पड़े कौन नवनीत माखन की चोरी करे कौन माखन की चोरी करे गैया कर वीरुदन गैया कर वीरुदन धूल चारी गगन श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले छोड़ वृंदावन कुंज यमुना बोले श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले मेरी भोली सिरा को दुख दे गयो आय अक्रूर ब्रिजनाथ को ले गयो मेरी प्यारी सिरा को दुख दे गयो मेरी प्यारी सिरा को दुख दे गयो दुख दे गयो क्यों लगाई लगन अब करेगा जतन क्यों लगाई लगन अब करेगा जतन श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले छोड़ वृंदावन कुंज यमुना बोले श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले तो नारायण ठाकुर जी ब्रज वृंदावन को छोड़ करके आज मथुरा में पहुंचे। मथुरा में जाकर के ठाकुर जी ने सर्वप्रथम एक रजक पर कृपा की, जिससे ठाकुर जी ने वस्त्र मांगे तो उसने कह दिया, अरे ये तो भोजराज के वस्त्र हैं, ये तुम ग्वाल वालों ने क्या कभी देखे भी हैं? तो ठाकुर जी को तो अगले जन्म से ही क्रोध भरा हुआ था, तो एक मुष्टि का प्रहार किया, रसातल को प्रवेश कर रखा। और ये वही त्रेतायुग का धोबी है जिसने मां जानकी को कलंकित करने की चेष्टा की। ठाकुर जी और आगे बढ़े तो वहां देखा रथते ब्रजन राज पथे न माधव विलोक्य कुब्जाम
कानन माने मुखवाली, एक श्रेष्ठ मुखवाली स्त्री का दर्शन किया जो 3 जगह से टेढ़ी थी। ठाकुर जी ने उससे पूछा, देवी आप कौन हैं? तब उसने कहा कि हे कृष्ण, मेरा नाम है त्रिवक्रा, मैं कंस के लिए चंदन घोंटती हूँ, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन भोजराज को बहुत पसंद है। तो ठाकुर जी ने कहा, त्रिवक्रा क्या तुम चंदन हम दोनों भाइयों के, हमारे बाल वालों को लगा सकती हो? तो त्रिवक्रा ने कहा, क्यों नहीं प्रभु, यदि मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन तुम्हारे मस्तक पर लग जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ठाकुर जी ने के त्रिवक्रा ने चंदन लगाया तो ठाकुर जी ने त्रिवक्रा को, उस कुबड़ी को 3 झटके दिए तो कुब्जा सीधी सटका हो गई। पूरे मथुरा में ठाकुर जी का जाते ही जाते ऐश्वर्य फैल गया। अरे अरे इन बालकों का ऐश्वर्य है, ये बालक बड़े कमाल के हैं। ठाकुर जी और आगे बढ़े तो आगे बढ़कर के ठाकुर जी ने माली पर कृपा की। माली ने पुष्पमाला पहना करके ठाकुर जी का सम्मान किया। और ये माली कोई और नहीं, ये त्रेता युग के वही माली हैं जिन्होंने राम जी से कहा था कि राम जी आप कहें तो हम आपको फूल तोड़ करके दे दें, क्योंकि आप इतने सुकुमार हैं कि फूल तोड़ने पर कहीं फूल की पंखुड़ियां आपके चुभ न जाए। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, इस समय तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आगे आने वाले युग में तुम सभी खूब माला पहना करके मेरा स्वागत सम्मान कर लेना। तो ये वही त्रेता युग के माली हैं। राम जी ने आज सब पर कृपा की। कृष्ण भगवान की जब कृपा हुई, आगे बढ़े तो वहां प्रभु ने दर्जी पर कृपा की। और नारायण आज भी दर्जी बड़े प्रसन्न हैं कि वस्तु से ज्यादा सिलाई लगती है। आशीर्वाद दिया खूब फूलो फलो, तो दर्जी पर ठाकुर जी ने कृपा की। इसके बाद में जाकर के ठाकुर जी ने धनुष का भंजन कर दिया। ते ही छन राम मध्य धन तो तेरी छन राम मध्य धन तोरा, 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 हे गोविंद 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 भरे भुवन धोनी गोविंद गोरा, तेरी छन राम मध्य धन तोरा, तेरी छन राम मध्य धन तोरा। तो श्याम सुंदर ने जाकर के धनुष का भंजन कर दिया। धनुष टूट गया। धनुष को तोड़ करके ठाकुर जी और आगे बढ़े तो देखा कि कुबलिया पीड़ खड़ा हुआ है। कुबलिया पीड़ की सूंड को पकड़ करके ठाकुर जी उसकी पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसकी सूंड मस्तक को पकड़ करके जमीन पर पटकते हैं। कुबलिया पीड़ का उद्धार हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की। ठाकुर जी और आगे बढ़े, जाकर के सीधे समर भूमि में गरजे। मुष्टिक से बलराम भैया और चाड़ूर से मेरा गोविंद भिड़ जाता है। एक तमाचा ठाकुर जी ने चाड़ूर के कान के नीचे जमाया। चाड़ूर का भी गोविंदाय नमो नमः हुआ। बलराम भैया ने मुष्टिक के मस्तक पर, सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया, सीधे रसातल को प्रवेश कर दिया। अब तो नारायण था, सारे सभा में हाहाकार मच गया कि ये ब्रह्म है, कोई कहे ये साधारण बालक कहे, कोई कहे ये परमात्मा है। जिसकी जैसी भावना थी ठाकुर जी का, सभी रूप में लोग उसी रूप में देखने लगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। स्त्रियों को भी कामदेव के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं, बालकों को अपने मित्र दिखाई दे रहे हैं, संतों को भगवान दिखाई दे रहे हैं, योगियों को वे ब्रह्म दिखाई दे रहे हैं, मथुरा की माननियों को श्रेष्ठ सुकुमार बालक दिखाई दे रहे हैं। तो जिसकी जैसी भावना थी ठाकुर जी उसे उसी रूप में दिखाई दे रहे थे। और कंस को तो वे साक्षात काल ही दिखाई दे रहे थे। ठाकुर जी ने सीधी समर भूमि से छलांग लगाई और कंस के सिंहासन के पास में जाकर के खड़े हो गए। सीधा कंस के बालों को पकड़ा और पकड़ करके एक झटका दिया। कंस सीधे अपने सिंहासन से जमीन पर आकर के गिर जाता है और त्रिभुवन का भार लेकर के मेरा गोविंद कंस के सीने पर कूद जाता है।
जाता है। और जैसे ही त्रिभुवन का भार लेकर के कन्हैया कंस के सीधे सीने पर कूदे तो कंस भी अपने प्राणों से हाथ धो गया, कंस का उद्धार कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। नारायण जैसे ही कंस मृत्यु के उस पार पहुंचा, उसका उद्धार हुआ, तो सारी सृष्टि में जय घोष होने लगा। आकाश मार्ग से देवतागण स्तुति करने लगे, जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेव परम तप, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा प्रिय, वासुदेव परागति। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, जय कंस का उद्धार करके, माता पिता को बंधन से मुक्त करके, नाना उग्रसेन को राजा बना करके, श्याम सुंदर अवंतिका नगरी यानी बाबा महाकाल की नगरी, मालवा क्षेत्र जिसे आज के युग में उज्जैन के नाम से जानते हैं, उज्जैन में महर्षि शांतिपनि के आश्रम में वे विद्याध्ययन के लिए जाते हैं। और आज भी वहाँ शांतिपनि के आश्रम के में मेरे गोविंद के पावन चरित्रों की सुगंधित आती है। वहाँ आज भी वो सरोवर बना हुआ है जिसमें ठाकुर जी अपनी पत्नी को ढूंढते थे। आज भी वहाँ गोविंद की यादें बसी हुई हैं। ये वही आश्रम है जहाँ कन्हैया विद्याध्ययन करने के लिए आया। वो धन्य है ऐसी अवंतिका नगरी जिसमें मेरे गोविंद के जाने के बाद उसकी महिमा और बढ़ जाती है। तो अवंतिका में, उज्जैन में वे पहुंचे और वहां 64 दिन रात्रियों में ठाकुर जी ने 64 कलाएं सीखी और शीघ्र ही गुरुदेव भगवान का आशीष लेकर के वे अपने मथुरा में लौट आते हैं। मथुरा जब लौट करके आए तो एक दिन ठाकुर जी अपनी गगनचुंबी महलों की अट्टालिकाओं पर बैठे हुए थे
तो मैया देवकी ने थाली लगाई और जब थाली लगा करके अपने लाला श्याम सुंदर के पास में पहुंचाई, श्याम सुंदर ने देखा कि उसमें अनेक प्रकार के व्यंजन हैं। साथ में ही मैया यशोदा ने कह दिया था कि मेरे लाला को माखन बहुत पसंद है, यदि ताजी न हो तो बासी ही दे देगा, क्योंकि कन्हैया को माखन मिश्री बड़ा ही प्यारा। नारायण, हमारे वृंदावन में तो आज भी बिहारी जी का जब बाल भोग होता है तो वो माखन मिश्री से ही किया जाता है, क्योंकि मेरे गोविंद को माखन मिश्री बड़ी पसंद है। तो माता देवकी ने उसमें माखन मिश्री भी लगा रखी, लेकिन जैसे ही कन्हैया की दृष्टि माखन और मिश्री पर पड़ी तो आज उसे मां यशोदा की याद, और जो मैया यशोदा की याद आई, अपनी गोपिकाओं की याद आ गई, गैयाओं की याद आ गई, सारी ब्रजवालाओं की याद आ गई। तो आज वो ब्रह्म जो परम पिता परमात्मा है, जो निराकार है, साकार बंधन को स्वीकार करके प्रेमियों के लिए उस परमात्मा को रोना पड़ा। ठाकुर जी ने करो वंदन प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी बहुत रोने लगे। देवकी ने भांति भांति से समझाने की चेष्टा की, लेकिन जब कन्हैया चुप नहीं हुए तो दौड़ करके उद्धव जी के पास में पहुंची। उद्धव जी, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णोदयतः सखा, आप तो वृषवंशियों के मंत्री हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं और कृष्ण के सखा हैं, परम ब्रह्म के समान ज्ञानी हैं। आप मेरे गोविंद के प्राणों से भी प्रिय मित्र हैं, चल करके उसका दुख दूर कीजिए, मेरा गोविंद क्यों रो रहा है। उद्धव जी ने आकर के समझाया, कहा कृष्ण अच्छी बात है, तो तुम्हारा बाल्यकाल था, आपने प्रेम किया, भिन्न भिन्न स्त्रियों से प्रेम नहीं करना चाहिए, ये धर्म की बात नहीं है। चोरी आपने की ठीक है, लेकिन चोरी करना भी अच्छी बात नहीं है। आपने रास लीला की, वो सब भूल जाओ, वो एक समय था, अब आप अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। मथुरा का राज्य आपके हाथों में है। योग के द्वारा अपने को समझने की चेष्टा कीजिए, अंतरात्मा बनिए, आत्मा राम बनिए। भांति भांति से समझाया, फिर भी गोविंद ने कहा, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, बेसुर भी बेबख्श दुर्गी, खरि का दुहावन जाहि, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हन जाही, जब ही सुरत आवत वासुक की, जिय उमगत तन नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, नाचत गही गही बाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आती, मुझे अपनी गोपांगनाओं की याद आती है, मुझे अपने ब्रज वृंदावन की याद आती है। नारायण पूरा कुंभ यही बना दिया है। प्रयागराज में भी जब कथा हो ना कुंभ में, तब भी इतना शोर नहीं होता, लेकिन कोई नहीं, अपनी तो आदत है। तो मुझे अपना ब्रज वृंदावन बड़ा याद आता है। उद्धव जी, आप मेरे ब्रज चले जाएं और वहां की गोपिकाओं को कुछ ज्ञान का तत्व समझा दें, क्योंकि मेरी जो प्रेमी गोपांगनाएं हैं ये ज्ञान को लेना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन उद्धव जी याद रखना, गोपिकाएं आपसे बात नहीं करेंगी। मेरा मयूर मुकुट, मेरी चूड़ामणि, मेरी बाजूबंद, मेरा पीतांबर आप लेकर के जाएं। मैं जिस रथ पर बैठ करके आया था वो रथ ले जाएं। तो शायद गोपिकाएं समझ जाएं कि गोविंद परसों की कह करके गया था तो आज वापस आ गया है। उद्धव जी श्याम सुंदर का स्वरूप बना करके चले, और जब श्याम सुंदर का स्वरूप बना करके वे चले तो बाल बाल खेल रहे थे मार्ग में।
दूर से ग्वालवाल ने देखा तो संबोधित करते हुए बोला, अरे मनसुखा सुनता है, देख अपना कन्हैया आ गया, अपनो कन्हैया आ गयो, अपनो कन्हैया आ गयो, अपनो कन्हैया आ गयो। जैसे ही ग्वालवालों ने देखा तो चौकड़ी भर करके दौड़ गए ग्वालवाल कि अपना कन्हैया आ गया। लेकिन नारायण कुछ ग्वालवालों ने कहा कि देखो परसों की कह के गया था, वर्षों बिता दिए और अब आया है, इससे हम बात नहीं करेंगे। तो नाराज होकर के ब्रज की करीलों के पीछे बैठ जाते हैं। लेकिन फिर एक ग्वालवाल ने कहा, देख तो दूर उठ सकता है, लेकिन मेरो कन्हैया इतने दिनों बाद आयो है, इससे मिलके इससे बात करके इसे अपना बना के बाद में रूठ जाएंगे, लेकिन अभी इसकी कुशल छेप पूछनी चाहिए। तो सारे ग्वालवाल जो नाराज होकर के बैठ गए थे वे भी दौड़ जाते हैं। और नारायण जब दौड़ गए, रथ के पास में पहुंचे तो देखा मेरा कन्हैया तो श्याम सुंदर था, और ये कौन है? ये मेरा गोविंद नहीं है। मेरा कन्हैया होता तो अभी रथ से कूद जाता और कूद करके हम ग्वालवालों को अपने हृदय से लगा लेता। ये तो ज्ञान का कोई अभिमानी लग रहा है, ये अपना प्रेमी नहीं है, ये अपना कन्हैया नहीं है, ये कौन है? उद्धव जी ने सुना तो कहा, मैं कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण का सखा उद्धव। मैं तुम सबको समझाने के लिए आया हूँ कि कृष्ण को भूल जाओ। अब वे द्वारिका के और मथुरा के राजकुमार बन चुके हैं, अब वे आपको याद नहीं करते, आप भी उनको भूल जाओ। ग्वालवालों ने कहा, उद्धव ऐसा हो नहीं सकता कि गोविंद ब्रजवासियों को भूल जाए, आप झूठ बोल रहे हैं। उद्धव ने कहा कि इनको तो सारा ज्ञान आता है, फिर भी पूछा चलो कोई बात नहीं। मन में विचार करते हैं, कहा कि मुझे मैया यशोदा का भवन बतला दीजिए, माँ यशोदा और नंद बाबा कहाँ रहते हैं? ग्वालवालों ने कहा, उद्धव सामने जो नाला दिखाई दे रहा है ना, ये नाला नंद बाबा के घर को जाता है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इस नाले को पकड़े हुए चले जाओ। और ये जो नाला है ये कोई साधारण नाला नहीं है, ये किसी के नहाने का, बर्तन धुलने का जल नहीं है। ये मैया नंद और यशोदा के आंसू बराबर अजस्त्र रूप से झर रहे हैं, जो नाले के रूप में है। यदि आप इसका किनारा पकड़े पकड़े चले जाएंगे तो नंद बाबा के घर पहुंच जाएंगे। उद्धव जी चले और चल करके पहुंचे नंद बाबा के घर की दहलीज की सीढ़ियों पर। तो उन सीढ़ियों में से, उन ईंटों में से, उन पत्थरों में से घर की आवाज आ रही थी, कृष्ण 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 कृष्ण। उद्धव जी ने सुना तो वहां खूब खड़े हो गए और भवन के अंदर जाकर के देखा कि मैया यशोदा एक खंबे का आश्रय लिए है और पलने में एक डोरी बंधी हुई है, जिसे हिला रही और कह रही है, लाला सो जा, लाला सो जा। चंदा सो गया, सूरज सो गया, सारे आकाश मार्ग के तारे सो गए, लेकिन राज दुलारे तुझे नींद क्यों नहीं आ रही? उद्धव जी ने कहा जाकर के, मैया प्रणाम, मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र। मैया ने हाथ हिला दिया, सावधान उद्धव, चुप हो जाओ। मैया चुप हो जाओ, मैं तो तुम्हारे घर अतिथि रूप से आया हूँ। सावधान उद्धव, मुझे पता है तुम आए हो मथुरा से, मेरा गोविंद ने तुम्हें भेजा है। तुम्हें नहीं पता कि अभी अभी मैंने अपने कन्हैया को सुलाया है, जैसे तैसे उसको नींद आई है, और यदि वो जाग गया तो मेरा सोना हराम कर देगा, इसलिए उद्धव चुप हो जाओ। उद्धव ने कहा, मैया तुम किस कृष्ण की बात करती हो? तुम्हारा कृष्ण तो वर्षों पहले ही छोड़ करके चला गया। बस मैया ने इतना सुना ही, कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता उद्धव, मेरा लाला पलने में खेल रहा है। उद्धव को संकेत करते हुए मैया मूर्छित हो जाती है। उद्धव ने जाकर के पलने में देखा तो वहां यशोदा के वात्सल्य का कृष्ण पलने में खेल रहा था और इशारों से कहा, कहो उद्धव कैसे आया? उद्धव जी का सारा ज्ञान का अभिमान धुल जाता है, आंखों में अश्रु भर करके यशोदा के चरणों में गिर जाते हैं। कहा, मैया
प्रेम संसार की सबसे बड़ी वस्तु है। तेरा नाम इस पृथ्वी पर जब तक सूर्य, चंद्रमा, गंगा की धारा इत्यादि रहेंगे, तब तक तेरा नाम शास्त्रों में स्वर्णिम अंकितों में स्थापित रहेगा। यशोदा जैसी मैया भूतो नवविष्ट कहा, मुझे उनकी गोपियों से मिलवा दीजिए, मुझे राधा रानी से मिलवा दीजिए। तो कहा, राधा रानी आपको कदली वन में मिलेंगी। कदली वन की ओर उद्धव जी चलते हैं। नारायण कथाएं तो बहुत विस्तार से हैं, समयाभाव होने के कारण और शोरगुल भी बहुत हो रहा है, जिससे समझने में और कहने में भी बड़ा विक्षेप होता है। तो जब वे कदली वन की ओर जाने लगे तो वहां उन्होंने देखा कि गोपिकाओं के मध्य में एक भ्रमर मंडरा रहा है, एक भौरा घूम रहा है। भौरा तो समझते होंगे, जो पुष्प में से पराग निकालता है, जो फूल में से शहद को निकालता है और उसकी चारों ओर घूमता है, आवाज करता है तो जो भ्रमर है वो एक भ्रमर गोपिकाओं के पास में घूम रहा है। तो गोपिकाएं उस भौरे से कहती हैं, जो भागवत धर्म में भ्रमर गीत के नाम से गाया गया है, देख भ्रमर, हमारे पैर छू करके हमें मत मना, तू भी काला, तेरा स्वामी भी काला, जैसे तू कपटी वैसे ही तेरा मित्र कृष्ण भी कपटी। तू पुष्पों के पास में जाता है, उनसे शहद निकालता है, फूल को छोड़ करके वापस चला आता है। वैसे ही तेरे कृष्ण ने हम मानवियों से प्रेम लगाया और प्रेम लगाने के बाद में छोड़ करके चला गया। कृष्ण को हम आज से नहीं, युगों से जानती हैं। त्रेता युग में क्या बेचारा बिगाड़ा था बेचारी उस सुपर्ण ने इन्हें पति रूप में वर्ण करने के लिए आई, इनसे विवाह करने के लिए आई और उसे नाक कान से इन्होंने विहीन कर दिया। क्या बिगाड़ा था बेचारे बाली ने, छुप करके मार दिया। और क्या बिगाड़ा था बलि ने, जाकर के 3 भिखारी बन करके गया और उसके सारे सर्वस्व को माप करके उसे बरोपास से बांध दिया। ऐसा वो कृष्ण कपटी है। उद्धव जी ने कहा, वारी गोपिकाओं, तुम्हें तो वेद का ज्ञान भी आता है, इतना ज्ञान तो मुझे भी नहीं पता। उद्धव जी ने फिर पूछा, किशोरी जी के पास में गए, कहा, राधे तुम तो कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति हो, वृषभानु के मंदिर की नवद्वीपावली हो, गोलोक चूड़ामणि हो, भक्तों की महारानी हो, आपको ऐसे रोना शोभा नहीं देता। कृष्ण है, चले गए, आ जाएंगे, ऐसे थोड़े रोया जाता है। राधा रानी ने कहा, कृष्ण, उद्धव तुम किस कृष्ण की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं कृष्ण के लिए रो रही हूँ? कि हाँ, मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। मैं तुम्हें कृष्ण के दर्शन करा दूं तो क्या तुम मान जाओगे कि मैं कृष्ण के लिए नहीं रो रही हूँ? मैं कृष्ण के लिए नहीं, मैं कृष्ण के विरहाभास से रो रही हूँ। ये तो विरह का आभास है, मेरा कृष्ण मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। और तुरंत राधा रानी ने अपने रोम रोम से करोड़ों कृष्ण प्रकट कर दिए और कहा, उद्धव पहचान लो तुम किस कृष्ण की बात करते हो, इसमें कौन सा आपका कृष्ण है। उद्धव जी चरणों में गिर गए, प्रणाम किया और कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमीक्षण सहा यासां हरि कथोद्गीतं पुराति भुवनत्रयम्। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बैन, प्रेम ज्ञान बजाए डुगडुगी प्रेम बजाए हो। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। उद्धव जी वहां 7 महीने रहे और इसके बाद में वे मथुरा जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, यदि मुझे जन्म मिले तो ब्रज वृंदावन में मिले, फिर मुझे गिरिराज जी का एक पत्थर का टुकड़ा ही क्यों न बना देना, कोई साधारण सी वृक्षावली बना देना, कोई लता बना देना, लेकिन जन्म मिले तो वृंदावन। इसीलिए कहा गया, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे। आगे
श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। उन्होंने जाकर के अपने पिता जरासंध से कहा कि हे पिताजी, मथुरा के 2 छोरों ने, साधारण से राजकुमारों ने हमारे पति को मार करके हमें वेदव्यता की है, आप उनसे अपना बदला लें। तो जरासंध श्याम सुंदर पर 17 बार आक्रमण करता है। ठाकुर जी ने उसे 17 बार परास्त किया। 18वीं बार जरासंध काल यवन को लेकर के आता है तो ठाकुर जी रणछोड़ की लीला करते हुए मुचकुंद का उद्धार करते हुए सीधे प्रवशनगिरी पर जा चढ़ते हैं। और जब ठाकुर जी प्रवशनगिरी पर चढ़े तो जरासंध ने बन के चारों ओर आग लगा दी और विचार करता है कि इसमें कन्हैया डूब मरेगा, लेकिन प्रवशन के शिखर से ठाकुर जी ने सीधी छलांग समुद्र में लगा दी और 48 योजन विस्तार वाले एक नगर का निर्माण किया। सोए हुए मथुरा वासियों को उठा करके उस दुर्ग में निवास करा दिया। जब सुबह हुई तो लोग कहने लगे, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, ऐसा शब्द उच्चारण करने लगे तो उस नगरी का नाम ही रख दिया द्वारिका। बोलिए द्वारिका धाम की जय हो। ठाकुर जी ने द्वारिका दुर्ग का निर्माण किया। ठाकुर जी द्वारिकाधीश हुए। नारायण इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को रुक्मिणी के पावन विवाह का प्रसंग सुनाते हैं और कहते हैं, विदर्भ देश के राजा था एक महाराजा भीष्म, जिनकी कन्या थी देवी रुक्मिणी। रुक्मिणी श्याम सुंदर से, कृष्ण से बड़ा ही प्रेम करती थी। आने वाले संतों से उन्होंने सुना था कि संसार में सबसे सुंदर कृष्ण ही है। रुक्मी, रुक्ममाली, रुक्मबाहु, रुक्मरथ इत्यादि उनके जो भाई थे, पिता भीष्म भी चाहते थे कि मेरी कन्या का विवाह श्याम सुंदर के साथ में हो। शेष छोटे 3 भाई भी यही चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह श्याम सुंदर के साथ में संपन्न हो, लेकिन उनका बड़ा भाई रुक्मी यह नहीं चाहता था कि मेरे जीते जी मेरी बहन का विवाह श्याम सुंदर के साथ में संपन्न हो। उसने स्पष्ट कह दिया कि हे पिताजी, यदि आप मेरी बहन का विवाह श्याम सुंदर के साथ में करते हैं तो मैं तुम्हारा पुत्र रुक्मी अपने माता और पिता को अपने खड्ग से मार दूंगा, लेकिन अपने जीते जी मैं अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ में नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बहन का विवाह चेद नरेश शिशुपाल के साथ में संपन्न कराऊंगा। तो जब रुक्मिणी को ये बात पता चली तब उन्होंने विचार किया कि मैं अपना प्रेम प्रकट नहीं कर सकती, और यदि मैं अपने भाई से कहती हूँ या मेरे माता पिता कहते हैं कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ में संपन्न कर दीजिए, तो जिस राजमहल में प्रेम की गंगा बहती है वहाँ रक्त की धारा न बह जाए, इसलिए छुपा करके एक प्रेम पत्र लिखती हैं और उसे एक ब्राह्मण को समर्पित कर देती हैं। और उस प्रेम पत्र में वे लिखती हैं कि हे त्रिभुवन श्याम सुंदर, त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर को भागवत धर्म में सर्वप्रथम रुक्मिणी जी ने कहा। त्रिभुवन सुंदर कहकर के संबोधित किया और कहा, सुक्ता गुणान भुवन सुंदरंते, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे रूप और तुम्हारे स्वभाव को सुनकर के हम तुम्हारी हो चुकी हैं। किसी भी प्रकार से देख लिया जाए हम सदा सर्वदा तुम्हारे योग्य हैं, मुझे स्वीकार कीजिए। जिसमें वे 7 श्लोक लिखती हैं और उन 7 श्लोकों में पहले में लिखती हैं कि हे त्रिभुवन श्याम सुंदर, मैं तुम्हें पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ, मन ही मन तुम्हें अपना प्राण वल्लभ समझ चुकी हूँ। द्वितीय श्लोक में लिखती हैं कि हे श्याम सुंदर, मैं 100 प्रकार से तुम्हारे योग्य हूँ। तृतीय श्लोक में लिखती हैं कि हे श्याम सुंदर, जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती वैसे ही मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चतुर्थ श्लोक में लिखती हैं कि हे कृष्ण, यदि तुम मुझे प्राप्त करने के लिए नहीं आए तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। पंचम श्लोक में फिर लिखा कि हे कृष्ण, आप विचार ये करते होंगे कि आप तो राजभवनों के अंदर निवास करती हैं और मैं तुम्हें कैसे हरा कर पाऊंगा, तो इसके लिए मैं अपनी कुल देवी की पूजा करने के लिए आऊंगी, वहां आप मेरा हरण कर सकते हैं। फिर 6वें श्लोक में लिखा कि हे कृष्ण, जैसे सिंह के भाग को सियार नहीं छू सकता, वैसे ही कृष्ण की सदा सदा
व्याघ्र रूपी शिशुपाल कभी छू नहीं सकता। और फिर सप्तम श्लोक में लिखा कि हे कृष्ण, यदि तुम मुझे लेने के लिए नहीं आए तो यम नियम उपवास व्रतादि के द्वारा मैं इस शरीर को नष्ट कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल से संबंध स्वीकार नहीं करूंगी। तो जब ठाकुर जी ने इन सबको पढ़ा तो शैव्य सुग्रीव बलाहक में पुष्प नाम के घोड़ों को जोत करके वे शीघ्र ही रात्रि में द्वारिका दुर्ग से कुंडिलपुर में आ जाते हैं। और जब वहां सुबह हुई, देखा कि देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए रुक्मिणी आई हैं, जो स्तुति कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महेश मुखर जय जय बदन जय गज